हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं पूजा मेहता एक बार फिर से आपका एलिन जूनियर विंग में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू शेयर सम थिंग्स विलिंगली और अनविलिंगली। होता है ना ऐसा कई बार लाइफ में, हमें अपनी जो चीजें हैं वो शेयर करनी होती है। कई बार हम अपनी मर्जी से शेयर करते हैं और कई बार फोर्सली हमें शेयर करनी होती है। तो उसी से रिलेटेड है हमारे टर्म फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ थिंग। होता है ना कि हम घर पे हम एक लेकर आए हैं डिलीशियस सी मजे वाली आइसक्रीम, और कोई फ्रेंड आ जाए तो हमें क्या करना होता है, उसे शेयर करनी पड़ती है अपने फ्रेंड के साथ। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल। एक सारी चीज का कोई एक पार्ट होना, दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। द होल कैन बी एन ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो होल थिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप भी हो सकता है। इट इज डिनोटेड बाय यूजिंग सिंबल बाय। कौन सा सिंबल है फ्रैक्शन का, ये बाय सिंबल। सच एज a divided by b, or can say a by b, dividing a whole thing. So in short we can say dividing a whole thing into equal parts is known as fraction. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना एक चीज को फ्रैक्शन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के पार्ट्स देखिए, अभी हमने कहा फ्रैक्शन को हम बाय की फॉर्म में लिखते हैं। तो फ्रैक्शन में बाय का मीनिंग एक नंबर कुछ ऊपर भी होगा और कुछ नीचे भी। तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम फ्रैक्शन को लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर दैट इज द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। तो जैसे कि अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक पिज्जा है, उसको देखिए डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। हमने उस पिज्जा को 4 इक्वल पार्ट्स में, देखिए डिवीजन है, डॉटेड लाइन से शोन है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन से इक्वल पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो जो एक पार्ट, अगर आप वन स्टूडेंट 1 पार्ट ले रहा है, ठीक है, तो उसको क्या शेयर मिला, 1/4। सो नेक्स्ट, so fraction is the numerator upon denominator. Numerator that is the referred part, जिसको हमने इंडिकेट करना है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिविजुअली का कितना उसको पार्ट मिला है। एंड डिनोमिनेटर दैट इज द टोटल पार्ट। डिनोमिनेटर्स में क्या लिखते हैं हम, कितने पार्ट्स में, टोटल पार्ट्स में वो चीज डिवाइडेड की गई है। डिनोमिनेटर इज total part and numerator is referred part. देखिए एक एप्पल लिया हमने, उसको नाइफ से कट किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, मैथ्स में आप वैसे नॉर्मली बोलते हैं आपने हाफ कर दिया एप्पल का, तो हाफ। और अगर आप मैथ्स में लिखें फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो वो क्या बन जाएगा, 1/2। Now we have a lot of ice cream cone, right? अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम्स हैं and 3 friends we are here to make a party, ice cream party we are doing. So I have divided these 6 ice creams into 3 parts, so each one will get 2 ice cream. So first of all I have divided this whole pack into 3 parts. So I can write 1/3, 1/3 और मैथ्स के टर्म्स में 1/3। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 6 आइसक्रीम्स थी, तो टोटल आइसक्रीम अगर आप इसको वैसे लिखना चाहें, यहाँ पर देखिए आइसक्रीम के केस में यहाँ पर 6 आइसक्रीम्स हैं, टोटल आइसक्रीम्स 6 and each one will get 2 ice cream. So 2/6. अगर हमने 1 स्टूडेंट का निकालना है,
मीन्स रेफर्ड जो है हमें 1 के लिए इंडिकेट किया गया है। किसी एक के बारे में पूछा गया है कि उसको कितनी मिलेंगी, तो उसे 2 पार्ट्स मिलेंगे और टोटल आइसक्रीम्स है 6, इसीलिए 2/6। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि सपोज यहाँ पर ये जो आइसक्रीम्स हैं, ठीक है, आइसक्रीम्स अब हमारे पास बॉयज हैं, 2 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, तो 2 बॉयज 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे अगर आपका गर्ल्स को हो जाता क्वेश्चन, रेफर्ड किसके लिए किया गया है, अब गर्ल्स का हमारा क्वेश्चन है कि गर्ल्स को कितने पार्ट्स मिले हैं आइसक्रीम के केस में। तो टोटल जो है आइसक्रीम 6 आइसक्रीम्स हैं। देखिए डिनोमिनेटर तो 6 ही रहेगा, जो भी टोटल पार्ट्स हैं हमेशा आप वो राइट कर दीजिए। डिनोमिनेटर यहाँ पर 6 आइसक्रीम थी, इसीलिए 6। अगर ज्यादा पार्ट्स हैं तो आप उतने पार्ट्स राइट कर देंगे। अब यहाँ पर गर्ल्स के केस में देखिए हमारा जो क्वेश्चन है 4 गर्ल्स 6 एंड 2 बॉयज। तो हमारा जो रेफर्ड पार्ट है मीन कि गर्ल्स को शेयर कितना मिला है, गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है, तो गर्ल्स आ जाएगा 4/6। इज इट क्लियर बच्चों, कैसे हमने राइट करना है एक थिंग को पार्ट्स में डिवाइड करके मैथ्स की टर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल, वाओ पिज्जा, यू लाइक पिज्जा? यस आई नो, आज के टाइम में तो मोस्टली बच्चों की जो पिज्जा है फास्ट फूड है, बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए पिज्जा का एक स्लाइस कट है, तो अगर हमें इस पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, तब तो हम नॉर्मली इस पिज्जा को ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर फ्रेंड्स ज्यादा आ जाए, 6 पार्ट्स हो जाए, ठीक है, 6 फ्रेंड्स हैं, पिज्जा पार्टी कर रहे हैं, 2 फ्रेंड्स और आ गए साथ में, तो तब आप कैसे करेंगे डिवाइड? देखिए आपने यहाँ पे 1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसीलिए ठीक है, तो आपने एक पिज्जा को 6 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। तो अब इस पार्ट का शेयर क्या आ जाएगा? हाँ जी, प्लीज गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स। बच्चों प्लीज आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यस, इसका शेयर हो जाएगा 1/6। इज इट क्लियर? किस तरह से हमने राइट करना है? अब एक स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे तो 2 ही चाहिए, ठीक है, और एक फ्रेंड ने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना। अब दक्ष को तो पिज्जा बहुत पसंद है, दक्ष कह रहा है कि मुझे तो 2 पिज्जा खाने ही खाने हैं, तो दक्ष का शेयर कितना हो जाएगा? दक्ष शेयर विल बी 2/6। हमने पिज्जा को 6 पार्ट्स में ही डिवाइड किए, 6 ही फ्रेंड्स थे, लेकिन 1 फ्रेंड ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि उसे पिज्जा नहीं खाना है, जबकि एक फ्रेंड ने कह दिया कि मैं तो 2 शेयर लूंगा, ये भी और ये भी, तो उसका शेयर हो जाएगा 2/6। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने राइट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? कंफ्यूज नहीं होना है, डिनोमिनेटर इंडिकेट्स द टोटल पार्ट्स एंड न्यूमरेटर इंडिकेट्स द रेफर्ड पार्ट। जो भी हमारा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कितने पार्ट्स हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन के टाइप्स, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। लेट वी स्टडी these fractions one by one. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या है डेफिनेशन? इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लोअर पार्ट, न्यूमरेटर अपर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ्रैक्शन के पार्ट्स लिखे, क्या हो जाएंगे? देखिए न्यूमरेटर लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से, 2/3, 4/7, 3/6,
2/9, 7/9, etc. Is it clear? Proper fraction, that is the numerator less than denominator. और इसका opposite means numerator, if numerator is greater than denominator, then it will becomes improper fraction. Numerator greater than denominator. तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब आता है? जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं 1 से ज्यादा हों और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कम में। तो आपके पास जैसे 3/2, 7/5, we can say the reciprocal of proper fraction is the improper fraction. रेसिप्रोकल क्या होता है? इनवर्स हो जाना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाना। तो अगर हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है, ठीक है, तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा 12/5, 7/3 एंड सो ऑन। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। नाउ नेक्स्ट, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मींस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, लाइक 7/5, ये तो था हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? अगर हम इसे राइट कर दें 1/2/5 की फॉर्म में, 2/3/4, ये जो इस तरह से 3 की फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए होते हैं, एक कंप्लीट पार्ट को इंडिकेट करता है। यहाँ पर 1 कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, और जो सेकंड नंबर है वो फ्रैक्शनल पार्ट है होल थिंग का, 3/4/7 एटसेट्रा। सो इस टर्म में राइट करना, अगर आपको गिवन है फ्रैक्शन, देन दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन हो सकता है कन्वर्ट कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में या मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। तो क्या वे है? देखिए, यहाँ पर हमने राइट किया 2/3/4। फर्स्ट हम कर रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपका क्वेश्चन है 2/3/4, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है 2 को 4 से, देन प्लस कर देना है आपका ये जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स है। आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा अगर जो है यहाँ पर, तो 2 4s 8 प्लस 3 दैट इज 11/4। क्लियर? कैसे आपने कन्वर्ट किया मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो वी विल डू 3s 4/7। क्या था फर्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 से 3 को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, 3 7s 21 प्लस 4 25/7। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। सेकेंड केस आप चेंज, वाइस वर्सा, अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आपके पास नंबर है, अब कन्वर्जन कर रहे हैं 11/4 को, आपने कोई भी नंबर गिवन है, आपने उसको चेंज करना है इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। नंबर है आपके पास 11/4। अब इसको राइट कैसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में? So you have to divide 11/4. Now 4 2s 8, remainder will be 3. तो आपको यहाँ पर जो देखिए आपका जो क्वोशंट आया है वो एज इट इज आपका वो कंप्लीट नंबर है 2s
जो रिमाइंडर है वो ऊपर न्यूमरेटर और जो डिवीजर था वो आपका डिनोमिनेटर। यहां से आप इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 13/7। फर्स्ट कंडीशन तो इम्प्रॉपर से कभी कर सकते हैं जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, आपका 6 रिमाइंडर, सो इट विल बिकम 1 जा 6/7। क्लियर स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है या मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कैसे करना है। नेक्स्ट टाइप आपका जो है लास्ट टाइप, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज 1। अगर आपका न्यूमरेटर 1 हो जाए, डिनोमिनेटर पर कोई कंडीशन नहीं है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, 1/4, 1/7, 1/9, 1/13 एंड सो ऑन। क्लियर? यूनिट फ्रैक्शन if numerator is 1. Clear? Next, comparison of two fraction. अगर आपको टू फ्रैक्शन गिवन है तो आप उनमें किस तरह से कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, अब दो केस होते हैं। आपको फर्स्ट केस है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है दोनों ही फ्रैक्शन का, जैसे कि यहाँ पर 3/7 और नेक्स्ट 5/7, डिनोमिनेटर सेम, देन दे आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन। क्या कंडीशन है? डिनोमिनेटर सेम हो जाए। न्यूमिनेटर से हमें कोई इसका इफेक्ट नहीं है, लाइक है या अनलाइक है, डिनोमिनेटर बेस्ड है। और अनलाइक फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, like 2/3 and 3/5. So these are unlike fraction. So clear students? Like fraction क्या है और unlike fraction क्या है? In like fraction, if denominators are same, then they are known as like fraction. If denominators are not same, then they are known as unlike fraction. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेक्शन। जस्ट एक बार फिर से समराइज करना चाहती हूँ अपने आज के टॉपिक को। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल थिंग, और वी कैन से डिवाइडिंग अ थिंग इनटू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज फ्रैक्शन। डिवाइडिंग अ थिंग इनटू dividing a thing into equal parts is known as fraction. Parts of fraction, fraction symbol है fraction का by, ठीक है। तो आपके पास एक नंबर इस बाय से ऊपर लिखा होगा, एक नीचे। तो जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। तो टू पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। सेकेंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। थर्ड टाइप मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर आपका जो फ्रैक्शनल नंबर है वो 3 के टर्म्स में गिवन है, 1 कंप्लीट पार्ट को इंडिकेट कर रहा है और जो सेकेंड पार्ट है वो एक फ्रैक्शनल पार्ट है। नाउ कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन, लास्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया जस्ट अभी, क्या था वो स्टूडेंट्स? यस, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मींस if two fractions have same denominator, then they are like fraction, and if they have not same denominator, then they are known as unlike fraction. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एलन जूनियर विंग टीम हमेशा आपके लिए और भी नए नए ट्रिक्स लेकर आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।